पाकिस्तान ने बहुत हराया उनको। उनको आइटम बम घेरा उनके ऊपर, जब समझ में आई है उनको एटम। तालिबान जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उसके साथ साथ ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं आ रहा। बस हवा निकल गई। जमाने से हम सुनते आ रहे हैं, आज तो उम्र हमारी इतनी हो गई, आज तक पाकिस्तान का तरदा ही नहीं उतरा। कह रहा हूँ कि अच्छी बात है। देखें ना पाकिस्तान किस तरह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए। बहुत मुबारक हो सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। वर्ल्ड लीडर बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब कुछ कर रहे हैं भाई, यहाँ से आ तो जाए। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। ईरान ने गारंटी नहीं दी, ना पाकिस्तान को दी हुई है ना इंडिया को दी हुई है। इवन दो कि पाकिस्तान और इंडिया तो ईरान को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इंडियंस आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि उनकी एनर्जी सप्लाई लेन जो है वो बंद ना हो। ईरान के मीडिया में और ईरान के मिनिस्टर्स का ये कहना है कि वो हरगिज अमेरिका से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद आने को तैयार नहीं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। उनके तैयारे ऐसे फजाओं में दूसरे ममालिक की जो कानूनी खिलाफवर्जी करते फिरते जैसे फुफी के बेड़े में लगे फिर रहे हो। इस दफा पाकिस्तानी पायलट जो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, उन्होंने उनको फिर शटअप गाल दी और वो उल्टे पाँव भाग गया वापस। आर यू कॉमेडी में? दोस्तों, आसिफ मुनीर ईरान गया, 3 दिन तक वहाँ रुका, खूब बिरयानी ठूसी और वापस आ गया। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने बड़ा यहाँ पर हो हल्ला मचाया था कि ट्रंप पाकिस्तान आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर ट्रंप ने जेडी वांस को ही वापस भेजा है। इसके बाद ईरान ने भाई यहाँ पर कांड कर दिया है, कह सकते हो कि पाकिस्तान के पिछवाड़े पर लात मारी है। यहाँ पर ईरान ने भाई मना कर दिया है सेकंड राउंड की जो सीज फायर की बातचीत है पाकिस्तान आने से। तो पाकिस्तानियों की तो भाई ऐसी तैसी हो गई, आखिर मुनीर करके क्या आया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं और अब क्या होगा आगे वो आप इस वीडियो में देखिए। कहते हैं हम उस्मान से। उस्मान क्या कहना चाहेंगे? जेडी वांस जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उसके साथ साथ ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं आ रहा। इस पर आप अपना क्या ओपिनियन रखते? मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी बात है। देखें ना पाकिस्तान किस तरह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए। जेडी वैंस दोबारा आ रहे हैं, मतलब एक सुपर पावर का वाइस प्रेसिडेंट दोबारा आ रहा है विद इन अ टाइम ऑफ वीक। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है पाकिस्तान को। तो ये तो बहुत ही जबरदस्त हो रहा है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने शॉर्ट नोटिस पे वो पाकिस्तान आ रहे हैं, जैरेड कुशनर आ रहे हैं, बाकी भी आ रहे हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा है जी, हमारे लिए तो बड़ा अच्छा हो रहा है। बाकी वो जो खबर है जिसको बड़ा नेगेटिव प्रेजेंट किया जा रहा है कि ईरानियन डेलीगेशन नहीं आ रहा, उन्होंने कहा तो ठीक है, उनकी अपनी प्लानिंग है। वो नहीं आ रहा तो पाकिस्तान बीच में रोल प्ले कर देगा, जरूरी तो नहीं है वो आए। तो बात ये ना, देखें ये इस तरह से चीजें होंगी कि ईरान उसको अपनी विक्ट्री कि आपके जो आप वर्ल्ड लीडर बन गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी हालत थोड़ी सी खराब ही है। हाँ, जहाँ तक बात आप ये बोल रहे हो कि हम सब कुछ कर रहे हैं भाई, वहाँ से आ तो जाए। पाकिस्तान से ईरान से कोई आ भी रहा है, कौन सी टॉक्स होंगी? अगर ईरान से कोई नहीं आए तो किस बात की टॉक्स होंगी, कैसी टॉक्स होंगी? आपका दूसरी साइड कोई है ही नहीं बात करने वाला। तो फैक्ट के फील्ड मार्शल साहब गए, वहां जाके इतने दिन रुक के आए, शायद फ्री में खाना वाना खाने का इरादा रहा होगा उनका, तो खा के आ गए, बिरयानी खा के लौट आए। लेकिन कुछ निकला नहीं उससे। ही वाज सपोज्ड टू गो टू वाशिंगटन, लेकिन वाशिंगटन तो गए नहीं। अब ये बात तो रियलिटी है कि एक चीज कि जेडी वैंस इज रीचिंग, और जेडी वैंस अगर पहुंचेंगे तो तब देखी जाएगी। अभी तक क्या हालत है? अभी तक हालत ये है कि ईरान नहीं आ रहा तो टॉक्स किससे करेंगे? ईरान की मिन्नतें मना रहे हैं बहुत दिन से अच्छी तरह से कि पैर छू रहे हैं कि भाई तो कर ले यार, मान ले बात तो हमारी। बस इससे ऊपर हमें कुछ नहीं दिख रहा। थैंक्स कि मीडिएशन जो है ना, मीडिएशन ईरान और इजराइल, अब ये मीडिएशन 2 कंट्रीज़ के दरमियान नहीं हो सकती, और ना जंग 2 कंट्रीज़ के दरमियान चल रही है। अब कंट्रीज़ हैं 3, इजराइल भी है, अमेरिका भी है और ईरान भी है। और दूसरी बात यह कि जो मीडिएटर होता है ना, मीडिएटर का किरदार वो बंदा अदा कर सकता है जो खुद बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, या वो जो बोथ पार्टीज़ होती हैं उन पे उसका इन्फ्लुएंस कितना हो सकता है। अब हम लोग जो है वो ना, क्वेश्चन ये रेज किया जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया, क्या पाकिस्तान और इंडिया
अमेरिका को इन्फ्लुएंस कर सकता है? क्या पाकिस्तान और इंडिया इसराइल को इन्फ्लुएंस कर सकता है? इवन दो कि पाकिस्तान और इंडिया तो ईरान को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि ये शराइत है, इन शराइत पे आप लोग आ जाए। दूसरी साइड पे ये है कि मैड प्रेसिडेंट है, एक आप ये कह लें कि अनयूजुअल माइंडसेट है जो कि अमेरिका में बैठा हुआ है। उधर से नेतन्याहू को देख लें तो वो एक बहुत बड़ा वॉर क्रिमिनल है, वो बैठा हुआ है जिससे ह्यूमैनिटी का तो किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। और जिन्होंने के इस वक्त एक हंगामा कर रखा है, उनका ये कहना है कि जी उनकी टीम जो है, यानी कि अमेरिकन टीम जो है, वो ईरान के साथ बातचीत करने के लिए जो है वो इस्लामाबाद आज पहुंच जाएगी। यानी आज शाम तक जो है कहा जा रहा है कि अमेरिकन जो है वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या ईरान की तरफ से कोई आएगा? तो ईरान के मीडिया में और ईरान के मिनिस्टर्स का ये कहना है कि वो हरगिज अमेरिका से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद आने को तैयार नहीं है। और जो बात हम हमेशा से कहते हैं कि जब हर कंडीशन एक दूसरे की रिजेक्ट कर दी गई है, जब कोई किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है, हर बात के लिए ना कह दी गई है, तो फिर आखिर इन मीटिंग्स का क्या फायदा और क्या मतलब है? तो यही बात ईरान की तरफ से भी कही गई है और ईरान के जो मिनिस्टर है उनका यही कहना है कि जी जब कोई बात ही नहीं होनी, जब हम किसी चीज पर एग्री ही नहीं है और जब अमेरिका हमारी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, तो हम बात करने के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन लोगों ने लड़ाई करी थी, शिकस्त दी है उन लोगों ने पाकिस्तान ने। इंडिया कहते हैं हमने हराया, पाकिस्तान कहते हैं हमने हराया, दोनों दावा करते हैं कि हमने हराया। पाकिस्तान ने बहुत हराया उनको। उनको आइटम बम घेरा उनके ऊपर, जब समझ में आई है उनको। एटम बम पाकिस्तान ने इंडिया पे फेंक दिए। कब फेंका? जहाज में फेंका उसने, उनका क्या नाम है, पायलट भी पकड़ा उनको। एटम बम पाकिस्तान इंडिया के किस सिटी पे फेंका? सिटी का नाम तो नहीं पता, इंडिया के अंदर ही फेंका है उन लोगों ने। एक एटम बम या ज्यादा? कहीं ज्यादा फेंके उसने। एटॉमिक बम आपको पता है? एटॉमिक बम जहाँ पे जाते हैं पूरा सिटी तबाह हो जाता है। एटॉमिक बम नहीं है, जो जहाज पे जो लगा हुआ होता है, वो रॉकेट लॉन्चर है, क्या बोलते हैं उसको, वो फेंके उन लोगों ने। हाँ, वो मिसाइल अलग चीज है। मिसाइल फेंके उन लोगों ने। नहीं पा रहे, कोई जमा ही नहीं करता है, सिर्फ कर्जे में पूरे हो रहे। एक जमाने से हम सुनते आ रहे हैं, आज को उम्र हमारी इतनी हो गई, आज तक पाकिस्तान का कर्जा ही नहीं उतरा। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या इंडिया? पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान है। कैसे स्ट्रॉन्ग? पैसों के मामले में पाकिस्तान सबसे कमजोर है, क्योंकि पाकिस्तानी की करेंसी भी सबसे नीचे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में कोई पुरसान हाल नहीं है, जिसको देखो बस अपने में पूरे के बाद मेरी जेब भर जाए, दूसरा खड्डे में जाए। ये बड़ा सिग्निफिकेंट ट्रिप मुझे लग रहा है। उसकी वजह ये है कि आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या नाम है उसका, जयशंकर साहब को भेजा था वहाँ पे यूएई में, और मोदी साहब ने भेजा है एनएसए को सऊदी अरेबिया। उनकी मुलाकातें काफ़ी लोगों से हो रही हैं वहाँ, और ये मुलाकातें बताती हैं कि इंडियंस आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि उनकी एनर्जी सप्लाई लेन जो है वो बंद ना हो। यूएई के साथ जो उन्होंने करना था या होना था वो तो चलो सारा हो रहा है या कर रहे हैं, लेकिन यूएई में आपको पता है उन्होंने उनको भेजा था, क्या नाम है उनका, हमारे जो जयशंकर साहब को भेजा था। मोदी साहब ने इनको भेजा है कि भैया हमारे तेल की सप्लाई चेन मुतासर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए किया क्योंकि ईरान को एक चेतावनी देना चाहता है। अब 2 दिन पहले जब सीज फायर खत्म हो रहा है, उसी वक्त आप देखिए कल उन्होंने ईरान के कार्गो शिप पे हमला कर दिया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। यूएसएस स्प्रूएंस जो है उसने ईरानियन व्हीकल टोस्का को अपने कब्जे में ले लिया और ईरान ने इसको एक आर्म्ड पायरेसी बताया है और एग्रेशन बताया है, और उन्होंने बोल दिया है कि हम पीस टॉक्स के अंदर बात करने नहीं जा रहे। देखिए, कल डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि यूएस की जो डेलीगेशन है वो ईरान पहुंच चुकी है फॉर द पीस टॉक्स। अब ईरान ने एक बोल दिया है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूएस खोलता नहीं है वो पीस टॉक्स अटेंड नहीं करने वाला है। तो पीस टॉक्स जो है वो फेल हो चुकी है, सीज फायर खत्म हो चुका है, युद्ध के जो बादल है वापस स्टार्ट हो चुके हैं, और ईरान ने भी जानबूझ के अपना शिप भेजा है ताकि एक तरह से अमेरिका को एग्रेसर बताया जा सके। देखिए, पब्लिक नैरेटिव है अमेरिका के खिलाफ करने की कोशिश किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ईरान ने अभी ड्रोन अटैक किया है अमेरिकन वॉरशिप स्टेशन इन द रीजन, और मेरा ये मानना है ये एस्केलेशन बढ़ने वाला है, और ईरान ने बोल दिया है कि वो अमेरिकन वॉरशिप जैसे जेराड है, बाकी भी है, उन सब के ऊपर वो ड्रोन अटैक्स करके उनको क्षति पहुंचाएगा।